प्रिय परिवार वालों, कुछ मीडिया हाउस हमारे महाकाव्यों की बातों और संदर्भों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके उनका अपमान कर रहे हैं और इन महाकाव्यों को मानने वालों की धार्मिक भावनाओं को आहत भी कर रहे हैं। ये राजनीतिक दानाजीवी मीडिया हाउस बार बार परिवारवाद के नाम पर जो एजेंडा चला रहे हैं, क्या वो ये नहीं जानते कि हमारे दोनों महाकाव्यों के पीछे की सांकेतिक महाकथा का आधार परिवार रहा है। दरअसल सत्ता भक्ति में लीन ये लोग जाने अनजाने में परिवार के नाम पर हमारी पौराणिक महागाथाओं का माखौल उड़ा रहे हैं और उनकी प्रतीकात्मक कहानियों को बदनाम कर रहे हैं। ऐसी बातों से परिवार कमजोर होते हैं और महाकाव्यों का अपमान होता है। सच तो ये है कि ये जिन स्वार्थी लोगों के लिए काम कर रहे हैं वो स्वयं परिवार और संबंधों को कोई महत्व नहीं देते हैं। ये मीडिया हाउस उनके परिवारों की कहानियां छापने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते हैं? उनके उपेक्षित छोड़ दिए गए घर वालों के बारे में समाचार प्रकाशित क्यों नहीं करते हैं? जो लोग राजनीति को पैसा कमाने की मशीन समझते हैं, उनके मन के अंदर चोर बैठा होता है। इसलिए वो राजनीति को खराब मानकर अपने परिवार को राजनीति में सामने से नहीं पिछले दरवाजे से लेकर आते हैं। जो लोग राजनीति के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं और उसे जन सेवा का माध्यम मानते हैं, वो ही ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई के लक्ष्य से प्रेरित होकर अपने परिवार को संघर्ष के लिए समर्पित कर देते हैं। ये परिवारवाद नहीं, बलिदानवाद होता है, क्योंकि उनके परिवार वालों को भी अहंकारी सत्ताओं और वर्चस्ववादी लोगों से लड़ना पड़ता है। हर तकलीफ का सामना करना पड़ता है, जबकि इसके विपरीत सुविधा भोगी लोग अपने परिवार को ऐशो आराम के कामों में लगाकर उनके जरिए अपने लिए जायदाद और दौलत इकट्ठा करने में लग जाते हैं। अगर परिवार इतना ही बुरा है तो भाजपाई और उनके अपरिवारवादी संगी साथी व दानाजीवी मीडिया हाउस घोषित कर दें कि वो आज ही उन सब लोगों को अपनी पार्टी और संगठन से निकाल देंगे जिनके माता पिता या परिवार का अन्य कोई सदस्य कभी भी राजनीति में रहा है। उन सभी को छोटे पद से लेकर मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद तक से हटा देंगे जिनकी मठाधीशी का आधार पारिवारिक संबंध है। ये उनसे चंदा नहीं लेंगे जिनके कारोबार में परिवार लगा है। नाम के बाद आने वाले पारिवारिक नाम यानी सरनेम का प्रयोग बंद कर देंगे। जिनके भी परिवार हैं उनसे वोट नहीं लेंगे। सरकार ये नियम बना दे कि अधिकारी की बेटी या बेटा अधिकारी नहीं बनेगा, डॉक्टर का डॉक्टर नहीं बनेगा, वकील और न्यायाधीश का एडवोकेट या जज नहीं बनेगा, पत्रकार का जर्नलिस्ट नहीं बनेगा, कारोबारी का कारोबारी नहीं बनेगा और मीडिया हाउस के मालिक की बच्ची या बच्चा मीडिया हाउस का मालिक नहीं बनेगा। दानाजीवी मीडिया हाउस भी ये घोषित करे कि अपने परिवार के लोगों से मैनेजमेंट के सारे पद और शेयर वापस ले लेंगे और अपने एम्प्लॉइज को दे देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध भी शांतिपूर्ण जन आंदोलन करने का हक उनके एम्प्लॉइज और जनता को होगा। सच्चाई तो ये है कि भाजपा और उनके अपरिवारवादी संगी साथी चाहते हैं कि परिवार तोड़ दिए जाएं, लोगों को अकेला कर दिया जाए, फिर उनको डराकर अपने प्रभाव में लेकर उनका शोषण किया जाए। भुखमरी, गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, भर्ती, नौकरी, खेती मजदूरी, काम कारोबार, तंगी मंदी जैसे मुद्दों पर लोग इकट्ठा न हो पाए। ये सब नकारात्मक स्वार्थी लोग एकजुटता से डरते हैं और चूंकि परिवार एकजुटता की पहली सीढ़ी होता है, इसलिए परिवार को नकारते हैं। परिवार कुनबा कुल जब सकारात्मक होकर एक दूसरे से जुड़ते हैं तभी समाज बनता है। सच्चा समाज नकारात्मक लोगों के खिलाफ होता है। इसलिए जब कोई चोर डकैत गांव बस्ती में घुस आता है तो ये सारा समाज इकट्ठा होकर एक होकर उसको खदेड़ देता है।
भाजपाई और उनके संगी साथी अंदर से डरे हुए लोग हैं, इसीलिए परिवार की बुराई करते हैं। इनका बस चले तो कल को ये शादी विवाह भी बंद करवा दें, जिससे कि परिवार बने ही नहीं, यहां तक कि पारिवारिक एकजुटता की तस्वीरों को भी बैन कर दें। कुछ स्वार्थी मीडिया हाउस भी चाहते हैं कि परिवार टूट जाए और लोग अकेले पड़ जाएं, जिससे अकेले लोग अलग अलग घरों में रहें और उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिले। हर किसी का अपना टीवी हो, फ्रिज और बाकी सामान हो, जिसकी बिक्री बढ़ाने के लिए कंपनियां अपना विज्ञापन करें और इनको विज्ञापन के लिए पैसे देकर इनका खजाना भरें। ये मीडिया हाउस बताएं कि प्रायोजित समाचार, फेक न्यूज, एजेंडा प्रोग्राम चलाने की दानापोशी व विज्ञापनों से कमाई गई अपनी अरबों की कमाई में से इन्होंने कितना परिवार को दिया और कितना अपने एम्प्लॉइज को। इन मीडिया हाउस और उनके पोषकों के अंदर इतनी नैतिकता तो होनी ही चाहिए कि जो लोग अब दुनिया में नहीं हैं उनको सम्मान के साथ प्रदर्शित करें। दिवंगतों के प्रति सम्मान की भावना रखना हमारी सांस्कृतिक परंपरा रही है। इन जैसे धन लोभी मीडिया हाउसों से पत्रकारिता के मान, मूल्य, मर्यादा और सैद्धांतिक सीमाओं की अपेक्षा करना तो व्यर्थ है, लेकिन अपने देश की सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता की रत्ती भर उम्मीद तो की जा सकती है, या इनमें इतनी भी नैतिकता नहीं बची कि कम से कम गुजरे हुए लोगों को तो अपनी खुदगर्जी का शिकार न बनाएं। सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अपमान भी ना करें। क्या इस अपमान का आधार यह है कि ऐसे लोग शोषित, वंचित समाज से आते हैं? अब पीडीए नहीं सहेगा, खुलकर कहेगा। हर परिवार वाले के दुख, दर्द, तकलीफ को अपना मानने वाला, हर परिवार की तरक्की, खुशहाली और परिवारों से मिलकर बनने वाले समाज में अमन चैन चाहने वाला आपका अपना अखिलेश।